हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम योर एजुकेटर सिद्धार्थ। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा सीयूट पीजी का एग्जाम हो चुका है बच्चों। अब बच्चों के दिमाग में बहुत दिन से ये चल रहा है, जब से एग्जाम हुआ है 14 को हमारा एग्जाम हुआ था, कि सर आंसर की कब आएगी, सर रिस्पॉन्स शीट वगैरह कब आएगी, कब तक इसका रिजल्ट आएगा। वो सब चीजों पे हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम पेपर देने के बाद आते हैं तो हमारे दिमाग में बस ये चीज रह जाती है कि हमारा कितना सही हुआ, कितना क्या हुआ, आंसर की ऑफिशियल कब आएगी। तो आंसर की ऑफिशियल कब आएगी, इस चीज पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, कब तक आंसर की आपकी आ सकती है। तो देखो बेटा, आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपका एग्जाम हुआ था 14 मार्च को आपका पेपर हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आंसर की आती तो आंसर की बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका 15 दिन में आ जाती है। बट अगर ये आपके सब्जेक्ट का आखिरी पेपर होता सीयूट का, तो मानते हम आ जाती इस महीने। बट प्रॉब्लम ये है अभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर की मुझे लगता है जब तक सारे सब्जेक्ट्स के पेपर निपट नहीं जाएंगे, जैसे कि अभी आपका फिजिक्स का हो गया है, अभी मैथमेटिक्स के बाकी हैं, बायो के सब्जेक्ट के कुछ पेपर्स बाकी हैं, बहुत सारे पेपर जो है वो बाकी है, अभी कैलेंडर चल ही रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे महीने आपके सीयूट पीजी के पेपर सभी चलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी आंसर की आएगी, क्योंकि जब सारे सब्जेक्ट के पेपर निपट जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग आंसर की के ऊपर अपना फोकस करेंगे, क्योंकि अभी इनका फोकस होगा पेपर कंप्लीट करवाने में। सारे पेपर्स अभी पेंडिंग है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के, राइट, क्योंकि जो आपका कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो 11 से स्टार्ट हुआ था, आपका पेपर 14 को ही हो गया था। तो अभी और सारे पेपर बाकी हैं, मैथमेटिक्स के, बायो के हैं। तो बेटा जब ये सारे पेपर निपट जाएंगे उसके बाद आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 15 दिन के बीच में आपके आंसर की आनी चाहिए। मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड अप्रैल तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिड अप्रैल तक आपकी आंसर की आनी चाहिए, ठीक है। मिड अप्रैल तक मुझे ऐसा लगता है आंसर की को आना चाहिए, बिकॉज अभी सारे एग्जाम्स आपके पेंडिंग हैं। जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तब ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स शीट डालेंगे। हो सकता है पहले ये रिस्पॉन्स शीट डाल दे, उसके बाद कहीं ना कहीं आंसर की डाले, तो या फिर साथ में भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स, राइट। तो आप एक टाइम लेके चलें, इस महीने एक्सपेक्ट ना करें, इस चीज में अपना दिमाग या अपनी एनर्जी को ना खत्म करें। ये वीडियो का पर्पज यही था, बिकॉज कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के बच्चों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। कई बच्चे पूछ रहे थे मैसेज करके, सर आंसर की कब आएगी, सर हमें इंतजार है, कब इसका रिस्पॉन्स शीट आएगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है, तो आप इसको ध्यान से समझें। इस महीने आप अपनी एक्सपेक्टेशन ना लेके चले कि आंसर की सीयूट पीजी रिलीज करेगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका जो आंसर की आएगा जब सारे पेपर निपट जाएंगे उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए कि हाँ पेपर सारे हो गए। अब एक एक दिन आप काउंट करें कि कब आंसर की आ सकती है, क्योंकि कभी भी गिर सकती है पोर्टल पे, राइट। तो वो एक मैक्सिमम टाइम आपको मैं दे रहा हूं कि 10 से 15 दिन आप मान के चलिए, अप्रैल मिड तक आपकी मैक्सिमम आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही बेटा आंसर की आएगा आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और कोई भी इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस करें, जो भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं उन पे पढ़ाई करते रहें। बाकी जब भी रिस्पॉन्स शीट आएगा, कोई भी अपडेट आएगा सीयूट पीजी से रिलेटेड, इस चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप आईआईटी जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हो या फिर सीयूट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएफएस की वेबसाइट पे बहुत चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ी हुई हैं। आप इन चीजों को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। पीवाईक्यूज सारे पेपर्स आपके पड़े हुए हैं सीयूट पीजी के, और जो भी बच्चे सीयूट पीजी 2025 का टारगेट कर रहे हैं, सीयूट पीजी के सारे बेटा पीवाईक्यूज डाल रखे हैं वहां पे ईयर वाइज, आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आईआईटी जेईई का अगर आपका टारगेट है तो आईआईटी जेईई के भी पीवाईक्यूज ईयर वाइज पड़े हुए हैं, आप उनको भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ भी पड़ी है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली जो बच्चे फ्रेशर हैं, आईआईटी जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं, बेटा जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले करना होता है रिसर्च। उस रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि पेपर का एनालिसिस करना। तो आपको पेपर का एनालिसिस खुद से नहीं करना है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। आपको वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए, सारे टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं, किस साल में कितने सवाल पूछे गए, सारी एनालिसिस आपको वहां पे मिल जाएगी। सिमिलर फैशन में सीयूट पीजी की टीचर के नोट्स भी मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ फ्री में मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये फ्री वाले सेक्शन को आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि बेटा ये आपके लिए बनाया जाता है। यहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए,
सारी चीजें फिजिक्स के सेक्शन में जाके लर्न फ्री वाला सेक्शन होगा, वहां पे आपको ये सारे टेक्स्ट दिख जाएंगे एक एक करके। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको लगता है आपके काम की, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, जो लगता है आपको आपके काम की नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि आपके आंसर की जो है वो मिड अप्रैल तक कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे इस दुविधा में है, इस असमंजस में है कि आंसर की कब आएगी, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल पाए। अगर वीडियो पसंद लगी है तो लाइक कर दे। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि आंसर की कब तक आएगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपका प्रेडिक्शन कुछ और हो सकता है। आप भी स्टूडेंट हो, आपको भी एक अंदाजा होगा, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि आंसर की कब तक आ सकती है। थैंक यू सो मच।